हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था। एक और हमने बात करी थी अग्निदेव, जो कि ये कहते हैं कि मेरी महत्ता का सर्वोच्च उदाहरण है कि महादेव मुझे स्वयं मिलने आए हैं, जबकि वो यहाँ पर गलत थे। महादेव तो उन्हें रोकने आए थे, मिलने नहीं आए थे। और जिस प्रकार से महादेव ने उसको धाराशाही किया, उसे भूमि पर लाकर पटक दिया, उसके ही चक्रव्यूह को अपने अंदर सोख कर, तब जाकर उसे समझ आया कि वो मूर्ख कर क्या रहा था। वहीं दूसरी ओर हमने बात करी थी कि ये बाणासुर को अनिरुद्ध के बारे में जब पता चल जाता है, वो अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए कहता है। और पहले अनिरुद्ध मना करते हैं कि आप मेरे ससुर हैं, मैं आपके ऊपर चाहकर भी शस्त्र नहीं उठा सकता। परंतु जब बाणासुर ये कहते हैं कि यदि तुम्हें उषा को प्राप्त करना है तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा, तब जाकर अनिरुद्ध जो है वो युद्ध के लिए तैयार होता है। लेकिन बाणासुर, जब उसे लगता है कि शस्त्र विद्या में वो उसको हरा नहीं सकता अनिरुद्ध को, तो बाणासुर धोखे से अपनी ऊर्जाओं से उसको बंदी बना लेता है। और इधर महादेव के हाथ में नारायण का मोर पंख आ जाता है। अर्थात महादेव ये समझ जाते हैं कि यदि वो नारायण का स्मरण कर रहे हैं तो नारायण भी उन्हें याद कर रहे हैं। तभी कार्तिकेय जी कैलाश पहुंचते हैं। महादेव कहते हैं समय आ गया है कार्तिकेय, तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। कार्तिकेय जी बोलते हैं किस विषय पर पिताजी? महादेव कहते हैं एक युद्ध के विषय में, जिसमें तुम्हारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो उसी समय सारे देवता भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। अभी उनकी वार्ता शुरू ही हुई होती है कि सभी देवता आ जाते हैं। इंद्रदेव आते ही पहले तो क्षमा मांगते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु कि इस प्रकार सहसा चले आया मैं। परंतु सभी देवता कार्तिकेय से पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि वो एक बार फिर से सेनापति का पद स्वीकार कर ले। और बस यही प्रार्थना करने के लिए हम सब देवता अचानक यहाँ चले आए हैं। देवगुरु भी कहते हैं कि हे महादेव, आने वाले संकट की घड़ी में समस्त देवताओं के सेनापति की सबको आवश्यकता होगी। और यदि सेनापति नहीं होगा तो हमारी सेना का संचालन कौन करेगा? और हम इतना जानते हैं कि कार्तिकेय के सिवा कोई और इस काबिल नहीं है कि जो देव सेनापति के पद पर आरूढ़ रहकर और अपने दायित्व को निभा सके। महादेव स्वीकृति दे देते हैं। महादेव जैसे ही हामी में सर हिलाते हैं, कार्तिकेय जी कहते हैं यदि पिताजी का आदेश है तो मैं सेनापति के पद को पुनः स्वीकार करता हूँ। सभी देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि मैं अब बस स्वर्गलोक जाकर और पुनः इनके तिलक की तैयारी करता हूँ। इस पद पे आरूढ़ होने के लिए जो भी हमारे नियम हैं, हम सब उन नियमों का पालन करते हुए इन्हें पुनः सेनापति बनाएंगे। और वहाँ से सब प्रस्थान कर जाते हैं। कार्तिकेय जी बहुत सोच में डूबे होते हैं। महादेव भी हैरान होते हैं उन्हें देखकर, कहते हैं तुम्हें अब क्या हो गया पुत्र, इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? कार्तिकेय जी कहते हैं कि पिताजी मैं उषा के लिए चिंतित हूँ। मैं सिर्फ इस समय उषा के लिए चिंतित हूँ। वो इस परिस्थिति का सामना अकेले कैसे कर रही होगी? अब क्या होगा पिताजी, क्या होगा? महादेव जो हैं कार्तिकेय जी के हाथ में मोर पंख रख देते हैं। जो वो मोर पंख जो उड़ता हुआ महादेव के हाथ में आया था, नारायण का मोर पंख, श्री कृष्ण का मोर पंख, मोर पंख को कार्तिकेय जी के हाथ में रखकर कहते हैं इसे अपने पास रखो पुत्र, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान इसी में निहित है। और कार्तिकेय जी भी दोनों हाथ बढ़ाकर और उस मोर पंख को स्वीकार करके अपने पास रख लेते हैं। दूसरी ओर उषा, जो बहुत विहल है अनिरुद्ध की वजह से, शिवलिंग के सम्मुख खड़े होकर फिर महादेव से प्रार्थना करती है, महादेव आज यदि मैं इस स्थिति में हूँ तो अवश्य ही ये आपकी इच्छा होगी, आपका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। मेरी चिंता पर अनिरुद्ध की कुशलता है, उसकी सुरक्षा है, इसके अलावा मेरी चिंता कोई और नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ महादेव कि अनिरुद्ध जो है वो कुशल रहे, सुरक्षित रहे। हे महादेव, मैं अनिरुद्ध को इस स्थिति से कैसे बाहर निकालूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन उषा, जिसको कि जो कि एक किस्म से पुत्री ही है महादेव की, और महादेव उससे प्रेम भी पुत्री की तरह ही करते हैं, वो तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाते हैं।
उषा कहती है कि प्रभु, जिसके जीवन में आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, उसके जीवन में ऐसे संकट क्यों? ऐसे संकट क्यों? अगर मेरे जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है भी, तो उसकी पूर्ति में ऐसी बाधाएं क्यों? क्यों मुझसे अनिरुद्ध को अलग कर दिया गया? क्यों अनिरुद्ध को धोखे से बंदी बना दिया गया? महादेव कहते हैं, तुम चाहती थी ना कि तुम्हारी प्रेम कथा मेरी और पार्वती की प्रेम कथा जैसी ही हो। तो उषा कहती है कि हाँ प्रभु, ये तो मैं अवश्य चाहती थी कि हमारी प्रेम कथा भी आपकी प्रेम कथा की तरह हो। महादेव कहते हैं, परंतु पुत्री, तुम ये भूल गई कि मैंने और पार्वती ने इस यात्रा में असंख्य बाधाओं का सामना किया है, असंख्य बाधाओं का, और उन्हें पार भी किया है। ये नहीं है कि बाधाएं आई हैं तो हम जो है उसको पार करने में विफल रहे, नहीं। बाधाएं आई अवश्य हैं, असंख्य बाधाएं आई हैं, और हमने उन्हें पार भी किया है। और ये भी मैं जानता हूँ कि हम आगे भी करते रहेंगे। इतनी समस्याएं आती हैं, इतने संकट आते हैं। सत्य तो ये है कि ये तो परीक्षा है। ये जो हमारे जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो संकट आते हैं, ये तो हमारी परीक्षा होती है, जो एक दूसरे के समझने में, एक दूसरे को समीप लाने में सहायक सिद्ध होती है। और उससे भी बड़ा सत्य तो ये है उषा, कि मेरे और पार्वती के संबंधों में पार्वती का संकल्प, उसकी दृढ़ता, उसके विश्वास ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी ज़िंदगी में अनेकों समस्याएं आईं, लाखों समस्याएं आईं, लेकिन मैं ये गर्व के साथ बताता हूँ उषा तुम्हें कि इन सब में, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं में, पार्वती के संबंध में पार्वती का जो संकल्प था, पार्वती की जो दृढ़ता थी और उसका जो विश्वास था, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसी की थी। ऐसा कौन सा दाम्पत्य है उषा जिसमें संघर्ष ना हो, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो? कौन है ऐसा? और यदि तुम दाम्पत्य के इस मापदंड से देखोगी तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो पाओगी, संतुष्ट नहीं हो पाओगी। फिर तो तुम्हें सिर्फ कष्ट और कष्ट ही दिखाई देंगे, कष्ट ही कष्ट। दाम्पत्य की सफलता इसमें है उषा, सिर्फ और सिर्फ इस बात में है, जब दुख, संघर्ष और समस्याएं आए तो तुम दोनों में दूरियां बढ़ती हैं या सानिध्य बढ़ता है। सफलता तो इसी बात पर निर्भर करती है। कई लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं तो उनमें दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ होते हैं जब समस्याएं आती हैं तो मिलजुल कर उन समस्याओं का सामना करते हैं और उनमें सानिध्य बढ़ जाता है। महादेव कहते हैं, संबंध जितने ही संघर्षों का सामना करे उतना ही सुंदर और दृढ़ बनता है। देखो उषा, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें इसी क्षण इस संकट से मुक्त करा के मैं कैलाश ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हें और अनिरुद्ध को अभी इसी क्षण अपने साथ कैलाश ले जा सकता हूँ, किंतु प्रश्न ये है उषा कि तुम्हें इस संकट से निकलने का ये मार्ग स्वीकार्य होगा? अब उषा सोच में पड़ जाती है। महादेव ने तो कह दिया कि मैं तो एक क्षण में, इसी क्षण तुम दोनों को इस संकट से मुक्त करा के अपने साथ कैलाश ले जाता हूँ। परंतु साथ ही महादेव ने प्रश्न कर लिया कि ये मार्ग क्या तुम्हें स्वीकार्य होगा? एक क्षण सोचने के बाद लेकिन उषा जवाब दे देती है, नहीं, नहीं महादेव, मुझे ये स्वीकार्य नहीं होगा। मैं अब यहाँ से तभी जाऊंगी जब अनिरुद्ध मुझे स्वयं लेने आएंगे। मैं प्रत्येक संघर्ष के लिए तैयार हूँ। मैं और अनिरुद्ध यदुवंशी और असुरों के बीच के इस द्वेष को दूर करेंगे, उनके अंदर प्रेम की स्थापना करेंगे। अब तो मेरा भी यही जीवन का उद्देश्य है। नहीं प्रभु, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मुझे अब ऐसा और कुछ नहीं चाहिए कि आप हमें एक क्षण में यहाँ से मुक्त करा दें। मैं संघर्ष करूँगी और स्वयं अपने बलबूते पर यहाँ से जाऊँगी, और वो भी अनिरुद्ध के साथ। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, महादेव आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो उषा, और वहाँ से वो प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं कृष्ण शोणितपुर पहुंच जाते हैं। मस्त चाल हमारे कृष्ण। आप तो जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं तो अपरंपार हैं। बड़ी मस्त चाल में चलते हुए अकेले शोणितपुर में प्रवेश करते हैं। महल के महल के द्वार तक पहुंच जाते हैं। द्वार पर ही उन्हें ध्वज दिखता है, द्वार से ही ध्वज, क्योंकि उसने बाणासुर ने उस ध्वज को ऐसी जगह लगाया हुआ है जहाँ से वो रोज अपने चौबारे पे खड़े होकर देख लेता है कि ध्वज जो है वो सीधा है ना।
तो ऐसी जगह पर ध्वज लगा होने की वजह से जो भी महल के द्वार के अंदर प्रवेश करता है तो उसे वो ध्वज नजर आता है। जैसे ही शोणितपुर में कृष्ण को वो ध्वज नजर आता है, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, देवी पार्वती के नंदन के ध्वज को मेरा प्रणाम। और ये बात सुनते ही महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि महादेव और श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, आप कुछ भी कहें, वो एक हैं। वो अलग अलग नहीं हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही हैं। वो अलग तो है ही नहीं, उनको कोई विलग कर भी नहीं सकता। अब मंत्री जी जो है वो तुरंत भागता है बाणासुर के पास, महाराज महाराज द्वारकाधीश पधारे हैं। तो बाणासुर बड़ा हैरान होता है, कहता है अच्छा, तो क्या वो अपनी सेना लेकर आ भी गया और हमें सूचना तक नहीं मिली? मंत्री कहते हैं नहीं महाराज नहीं, वो सेना लेकर नहीं आए हैं, अकेले आए हैं और सभागृह में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाणासुर कहते हैं फिर तो निसंदेह क्षमा मांगने आया होगा। देखिए मंत्री किस सुर में बात कर रहे हैं कि वो आए होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, और बाणासुर आया होगा, इस प्रकार की वार्ता कर रहा है। फिर कहता है कि वो तो क्षमा मांगने आया होगा, अनिरुद्ध को दरबार में प्रस्तुत करो और मैं भी आता हूँ अभी। अब जी वहाँ पे, यहाँ तो महादेव और माता पार्वती ये खड़े होकर सब देख रहे हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण जो हैं वो दरबार में पहुंच गए हैं। अब बाणासुर अपने आप को तैयार कर रहा है कि वो उसने श्री कृष्ण से मिलने जाना है, कि कैसे मिलूं मैं, क्या बात करूंगा। वहीं माता पार्वती चिंतित होती हैं। माता पार्वती चिंतित होती हैं। माता पार्वती कहती हैं कि ये जानते हुए भी कि जब बाणासुर अपने अहंकार में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, तो कृष्ण उनसे भेंट करने क्यों गए? क्यों भेंट करने चले गए हैं कृष्ण? क्या ये उचित ना होता कि वो अपनी सेना सहित वहां पर जाते और सीधा आक्रमण करके उसे पराजित करते और अनिरुद्ध और उषा को ले आते? वो ज्यादा उचित ना होता? कृष्ण को क्या आवश्यकता थी वहां जाकर बाणासुर से मिलने की? महादेव कहते हैं देखो पार्वती, नारायण उसे एक अंतिम अवसर देने गए हैं और वो उसे एक अंतिम अवसर देंगे भी। निसंदेह कृष्ण अधर्मियों को पराजित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, किंतु युद्ध उनके लिए अंतिम विकल्प है पार्वती, अंतिम विकल्प। श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि पहले जो कार्य शांति पूर्वक हो सकता है, जो वो करा जाए। वो यही करने अभी भी गए हैं, विकल्प देने गए हैं कि ये अंतिम विकल्प है मेरा युद्ध, तो तुम भी समझ जाओ बाणासुर। क्योंकि श्री कृष्ण का निरंतर प्रयास रहता है कि किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति आए तो उसे टाल दिया जाए, क्योंकि वो भली भांति समझते हैं, श्री कृष्ण भली भांति समझते हैं पार्वती की एक व्यक्ति से युद्ध करने के कारण न जाने कितने निर्दोष व्यक्तियों को हानि पहुंचती है। वो जानते हैं पार्वती कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे युद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प के द्वारा सुलझाया ना जा सके। ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, और इसीलिए वो उसे अंतिम अवसर अवश्य देंगे और इसीलिए वो अकेले उससे मिलने भी गए हैं। माता पार्वती कहती हैं जी स्वामी, यही तो एक विवेकपूर्ण व्यक्ति और एक अहंकारी व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर होता है, कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति क्या सोचता है और एक अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि देखो पार्वती, केवल शक्तिशाली होना ही पर्याप्त नहीं है। विवेकपूर्ण व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग अपनी प्रधानता या अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने हेतु कदापि नहीं करता है, कभी नहीं करता है। उसके लिए तो ये मात्र एक विकल्प है, जन कल्याण का, समाज कल्याण का, संसार कल्याण का, सबकी सहायता करने हेतु। यदि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो सिर्फ और सिर्फ कल्याण हेतु, सबकी सहायता करने हेतु। किंतु अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कब और कैसे वो सभी के समक्ष अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके अपना वर्चस्व स्थापित कर ले। यही फर्क है पार्वती, एक शक्तिशाली, शक्तिशाली तो दोनों हैं, लेकिन एक विवेकी और एक अहंकारी व्यक्ति में। महादेव कहते हैं किंतु शक्तिशाली व्यक्ति के लिए शक्ति का उपयोग तो अंतिम उपाय होता है, अंतिम उपाय। युद्ध के लिए यदि वो अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो वो अंतिम उपाय होता है। यदि उसे करते भी हैं वो, यदि युद्ध कभी करना भी पड़ जाता है, अंतिम विकल्प उनके समक्ष होता है, उन्हें चुनना भी पड़ जाता है,
तो वो युद्ध जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना हेतु होता है, धर्म का संरक्षण करने के लिए होता है। वहीं एक अहंकारी व्यक्ति के लिए यदि अपनी व्यक्तिगत विजय महत्वपूर्ण हो जाती है, भले ही इसके लिए उसे संसार में कितना ही विनाश क्यों ना करना पड़े, कितना ही अधर्म क्यों ना करना पड़े। बस पार्वती, यहीं आकर ये फर्क आ जाता है एक विवेकी और अहंकारी में। और तुम देखना पार्वती, श्री कृष्ण उसे विकल्प देने के लिए जरूर गए हैं कि शांति भी एक विकल्प है, परंतु बाणासुर उस विकल्प को स्वीकार नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं सोचेगा कि इस युद्ध से कितने लोगों को, कितने निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान होगा, उनका वध हो जाएगा। वो इन सब चीज़ों से परे सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहेगा, युद्ध का युद्ध का युद्ध। वहीं दूसरी ओर बाणासुर श्री कृष्ण के सम्मुख पहुंच जाते हैं राज दरबार में। सीधा ही, कहो यदुवंशी कृष्ण, कैसे आना हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं बड़े धैर्यपूर्वक, इतने गलत लहजे में किया हुआ शब्द भी वो धैर्यपूर्वक सुन लेते हैं और कहते हैं, सुना है मेरे पुत्र मेरे पौत्र अनिरुद्ध ने और तुम्हारी पुत्री उषा ने गंधर्व विवाह कर लिया है, तो इस नाते अब हम समधी हुए, और जब हम समधी हुए तो फिर समधी के यहाँ आवागमन करने हेतु किसी कारण की आवश्यकता कब से होने लग गई बाणासुर? अब हम तो समधी हैं, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, कारण क्यों सोचना? बाणासुर कहता, तुम्हें भूल हो रही है, भूल हो रही है कृष्ण। मेरी पुत्री का विवाह मेरी अनुमति के बिना संपन्न हो ही नहीं सकता, और विवाह ही नहीं हुआ तो फिर हमारा संबंध कैसा? जब हमारे बच्चों का विवाह ही नहीं हुआ तो फिर संबंध कैसा? कृष्ण कहते हैं, आप आज नहीं तो कल, आपको ये बस स्वीकार तो करनी पड़ेगी बाणासुर, स्वीकार तो करनी पड़ेगी। और हमने तो अब इसे स्वीकार कर लिया है, हमने तो मान लिया है कि आप हमारे समधी हैं और उषा हमारे कुल की वधू है। मैं बस अब अपने पौत्र अनिरुद्ध और उसकी वधू उषा को लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि द्वारका में सब उनके स्वागत हेतु तत्पर हैं, सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वो शीघ्र वहाँ पधारें और उनका स्वागत किया जाए। बाणासुर कहता है, तुम जानते भी हो अनिरुद्ध इस समय बंदी है मेरा। कृष्ण कहते हैं, और यही तो एक कारण है, आपको क्षमा करने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं है मेरे पास। आपको मैं क्षमा सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि अनिरुद्ध आपके पास अभी बंदी है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आप अनिरुद्ध और उषा को मुझे सौंप दीजिए, और इसके बदले में मैं आपको क्षमादान दे दूंगा, मैं आपके प्राण नहीं लूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ बाणासुर, आप प्रेम पूर्वक अनिरुद्ध और उषा को मुझे सौंप दीजिए और मैं आपको क्षमा दे देता हूँ। ये बात सुनते ही बाणासुर तो जो क्रोधित हुआ, क्योंकि उसके लिए तो भगवान श्री कृष्ण एक आम व्यक्ति हैं, एक आम पुरुष हैं, वो नहीं जानता कि वो नारायण हैं, इसीलिए वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। कहता है, युद्ध? तुम्हें ज्ञात भी है तुम किससे बात कर रहे हो? यदुवंशी, तुम युद्ध की बात और मुझे क्षमा की बातें और ये जो बेकार की बातें कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? यदि मैं चाहूं तो तुम यदुवंशियों की पूरी प्रजाति ही समाप्त कर सकता हूँ, एक क्षण में मैं तुम्हारी पूरी प्रजाति समाप्त कर सकता हूँ, और तुम मेरा वध करने की बात कर रहे हो, मेरा वध या क्षमा की बात कर रहे हो? मेरी शक्तियों का बोध भी है तुम्हें? बोध भी है कितनी शक्तियां हैं मेरे पास? मेरी भुजाओं का बोध है तुम्हें? 1 सहस्त्र भुजाएं हैं मेरी, 1 सहस्त्र भुजाएं, और एक एक भुजा में 1 सहस्त्र हाथियों का बल, और तुम मुझसे युद्ध, मेरा वध, मेरी क्षमा, तुम ये मूर्खतापूर्ण बातें मुझसे कर रहे हो? अब ये बात सुनकर भगवान शिव शिव कृष्ण कहते हैं, विडंबना विडंबना विडंबना। मुझे समझ ही नहीं आता कि जब भी किसी को शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं तो वो औरों को क्षति पहुंचाने का या हानि पहुंचाने का विचार क्यों करने लगता है। मैं समझ नहीं पाता इस बात को, कि आखिर अगर शक्ति प्राप्त हुई है तुम्हें तो ये आवश्यक तो नहीं कि तुम लोगों को उस शक्ति से हानि पहुंचाओ, क्षति पहुंचाओ। अरे क्या शक्ति का मूल उद्देश्य विनाश है सिर्फ?
क्या शक्ति का उद्देश्य निर्बल की सहायता करना नहीं हो सकता? और क्या कुल की प्रतिष्ठा में वृद्धि केवल हिंसा से होती है? यदि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग संसार में शांति स्थापित करने हेतु करते तो आज समस्त संसार में तुम्हारा सम्मान होता, ये सृष्टि तुम्हारा सम्मान कर रही होती। किंतु तुम इस समय जिसे अपना सम्मान समझ रहे हो ना, कि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी बात मान जाते हैं, तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, बाणासुर, वो सम्मान नहीं है, वो भय है, भय। और दोनों बातों में फर्क होता है। वो भय है जिसके कारण सब तुम्हारे निर्णय को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी स्वीकृति दे देते हैं। अरे तुमने अपनी शक्तियों का महत्व ही नहीं समझा, कभी तुम समझे ही नहीं कि इन शक्तियों का मतलब क्या है। तुम जैसे व्यक्ति पर क्रोध नहीं आता। सच कह रहा हूं मैं बाणासुर, मुझे तुम जैसे व्यक्तियों पर क्रोध नहीं आता। हाँ, निराशा होती है मुझे, निराशा होती है मुझे। और जानते हो सबसे अधिक निराशा किस बात की है मुझे? सबसे अधिक निराशा मुझे सबसे अधिक निराशा इस बात की है, जब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो महादेव जिन्होंने तुम्हें वरदान दिया है, जिन्होंने तुम्हें समस्त शक्तियां दी हैं, उन्हें कैसा लगता होगा बाणासुर? सोचो जरा, उन्हें कैसा लगता होगा। दया आती है तुम्हें देखकर। सत्य कह रहा हूं बाणासुर, तुम्हें देखकर इस समय भी मुझे क्रोध नहीं आ रहा, मुझे तुम पर दया आ रही है। अपने आप को महादेव का भक्त समझते हो ना, महान भक्त समझते हो तुम अपने आप को। तुम्हें ज्ञात भी है कि तुमने अपने कृत्यों से, उनके उनसे प्राप्त वरदानों के दुरुपयोग से उनके लिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है, उन्हें कैसी परिस्थिति में डाल दिया है। कभी सोचा है तुमने बाणासुर? विचार किया है कभी तुमने कि तुमने किया क्या है? लेकिन अभी ये बात चल ही रही होती है तो वही ऊर्जा की डोर से बंधा हुआ अनिरुद्ध जो होता है, वो वहाँ पे सभा में उपस्थित होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बाणासुर ने धोखे से अपनी ऊर्जा की डोर से उसे बांधा था, क्योंकि वैसे तो वो बंध नहीं सकता था, वैसे तो बाणासुर उसको उस पर विजय प्राप्त कर नहीं सकता था। भगवान कृष्ण जैसे ही देखते हैं अनिरुद्ध को इस प्रकार से ऊर्जा की डोर से बंधे हुए, कृष्ण कहते हैं, मैं यहाँ संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ बाणासुर, संधि का प्रस्ताव। अब तुम अनिरुद्ध को और उषा को मुक्त कर दो और मेरे साथ वापस द्वारिका लौटने दो। स्मरण रहे, संधि स्वीकार ना करने का परिणाम तुम्हारा विनाश होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा विनाश। बाणासुर कहता है, देखो तुम यहाँ दूत बनकर आए हो, दूत बनकर, इसीलिए तुम पर आक्रमण करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि तुम पर यदि मैं आक्रमण करता हूँ तो वो अनैतिक होगा। अन्यथा जो तुम चुनौतियां मुझे दे रहे हो ना, उन चुनौतियों का उत्तर मैं अभी इसी क्षण दे देता, इसी क्षण। यदि तुम वचन देते हो कि तुम पुनः लौटकर शौनितपुर नहीं आओगे, तो तुम अनिरुद्ध को अपने साथ ले जा सकते हो, अपने साथ अनिरुद्ध को ले जा सकते हो, यदि तुम वचन देते हो कि तुम शौनित पर पुनः नहीं आओगे। और यदि, एक बात और स्मरण रखना, यदि अब कभी अनिरुद्ध शोनितपुर की तरफ आ भी गया गलती से भी, तो वो जीवित नहीं लौटेगा। अभी तो मैंने उसे सिर्फ बंदी बनाया है ना, परंतु तब वो जीवित नहीं लौटेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, उसकी ये पूरी बात सुनकर, कदाचित तुमने सुना नहीं बाणासुर, तुमने सुना नहीं कि मैंने कहा क्या है। मैंने कहा है, मैं यहाँ केवल अनिरुद्ध को ही लेने नहीं आया हूँ, अपितु उसकी वधू को भी लेने आया हूँ। तुमने मेरी बात सुनी नहीं है बाणासुर। अनिरुद्ध और मैं शौनितपुर की सीमा पर शिविर में प्रतीक्षा करेंगे। तुम्हारे पास केवल कल तक का समय है, केवल कल तक का समय। उषा की विदाई के संबंधित तुमने जो भी तैयारी करनी है वो तैयारी कर लो, क्योंकि मैं आया हूं तो उषा की विदाई तो होगी। तो तुम्हारे पास कल तक का समय है, विदाई की सभी तैयारियां कर लो। वो बड़ा हैरान होता है बाणासुर कि कितने विश्वास के साथ कृष्ण ये सब बातें कह रहे हैं। और दूसरी ओर वहीं देखते देखते भगवान कृष्ण अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, उनके हाथों से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, उससे बाणासुर का जो अग्निपाश बंधा होता है, जिसमें अनिरुद्ध बंधा होता है, वो अग्निपाश टूट जाता है। ऊर्जा की जो डोर होती है वो टूट जाती है और
जैसे ही कृष्ण भगवान की ऊर्जा अनिरुद्ध के ऊपर पड़ती है, वो पुनः एकदम स्वस्थ होकर सीधा वहां खड़ा हो जाता है, जो अभी बिल्कुल निढाल होके खड़ा खड़ा था, क्योंकि वो अग्निपाश में बंधा हुआ था। सब एक दूसरे का शक्ल देखने लग जाते हैं कि एक क्षण के अंदर अंदर ये कैसा व्यक्ति है, क्योंकि भगवान कृष्ण उन लोगों के लिए एक व्यक्ति हैं। तो वो सोचते हैं ये कैसा व्यक्ति है, इसने अपना हाथ आगे किया और अनिरुद्ध की डोरी खुल गई, अनिरुद्ध मुक्त हो गया। अब उसको तो मुक्त करा दिया अनिरुद्ध को भगवान कृष्ण ने, परंतु फिर पुनः कहा कि एक दिन पूर्ण पूर्ण होने के पश्चात, मैंने तुम्हें कहा है बाणासुर, तुम्हारे पास मात्र एक दिन का समय है। एक दिन पूर्ण और होने के पश्चात या तो यहाँ पर वर यात्रा आएगी या फिर मेरी सेना, लेकिन इसका चयन अब तुम करो, इसका चयन तुम करो। इतना स्मरण रखना, यदि तुम वर यात्रा चुनते हो तो तुम्हारी पुत्री को हम जिस इज्जत और मान के साथ यहाँ सर लेके जाएंगे, उसी इज्जत मान के साथ तुम्हारा सदैव स्वागत होगा हमारे द्वारिका में। और हमारे अंदर, हम दोनों के अंदर, दोनों कुलों के अंदर एक संधि भाव होगा, एक प्रेम का भाव होगा। परंतु यदि तुमने सेना का चुनाव किया तो उसका परिणाम क्या होगा वो तुम खुद सोच लेना, अब चयन तुमने करना है। और ये कह के वो वहां से अनिरुद्ध के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे ही उस महल से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही फिर श्री कृष्ण की निगाह उस ध्वज पर पहुंचती है, फिर उस ध्वज पर निगाह जाती है। वहीं बाणासुर अंदर ही अंदर थोड़ा सा चिंतित भी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने ये चीज देखी कि श्री कृष्ण ने एक क्षण में अपनी हाथ की ऊर्जा से सारा उसका अग्निपाश तोड़ के रख दिया एक तरफ अनिरुद्ध का, वो अंदर ही अंदर थोड़ा भयभीत भी हो गया बाणासुर। इसीलिए वो और बाणी तुरंत गए अपना ध्वज देखने के लिए। उधर दूसरी ओर अनिरुद्ध और भगवान कृष्ण भी बाहर निकले, तो उनकी निगाह भी सीधी ध्वज पर गिरी। और भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते, वाणी और बाणासुर के देखते देखते, वो ध्वज जो था वो गिर गया। वो अब पूरी तरीके से गिर गया। अब तो बाणासुर और चिंतित, अब उसे महादेव की बात याद आने लग गई बार बार, कि जिस दिन ये ध्वज गिरेगा तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारा पतन निश्चित हो जाएगा, तुम्हारा विनाश निश्चित हो जाएगा। वो दिन तुम्हारे पतन की शुरुआत होगा। अब महादेव की बातें स्मरण करके बाणासुर जो है बहुत चिंतित हो जाता है। और इधर ध्वज जैसे ही गिरता है तो श्री कृष्ण और अनिरुद्ध पीछे मुड़कर देखते हैं बाणासुर और अग्नि को, और फिर आगे चल पड़ते हैं। और जिस प्रकार से वो रुक कर पीछे मुड़कर देखते हैं ध्वज गिरने के बाद, बाणासुर की तो जैसे सांस ही अटक जाती है कि अब ये जो विनाश से जो अवगत कराया था महादेव ने, ये वो स्थिति अब आ रही है। वहीं ब्रह्मदेव, वो जब ये स्थिति देखते हैं तो तुरंत कैलाश पहुंच जाते हैं। महादेव, क्या अब इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता? महादेव कहते हैं, नारायण अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु मानव अवतार में अवतरित हुए हैं, और अब समय आ गया है कि मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूं। इस प्रकार का उत्तर, अप्रत्याशित उत्तर मिलता है ब्रह्मदेव को। ब्रह्मदेव कहते हैं, परंतु महादेव, यदि इस युद्ध में परिणाम आपके पक्ष में ना हुआ तो? भगवान शिव कहते हैं, और यदि मेरे पक्ष में हुआ तो? आप ये भी तो सोचिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, देखिए महादेव, दोनों ही परिस्थितियों में आपके और नारायण के संबंध पर अभी वो इतना ही बोल पाते हैं कि महादेव बीच में बोल पड़ते हैं, ब्रह्मदेव, नारायण और मेरा संबंध इस युद्ध के परिणाम से परे है, इस युद्ध के परिणाम से परे है। क्यों? क्योंकि हमारे संबंध में किसी काल या परिस्थिति से परिभाषित नहीं हो सकता। हमारा संबंध हमारा संबंध है, वो किसी भी काल या परिस्थिति से परिभाषित नहीं हो सकता है। चिंता यदि ब्रह्मदेव मुझे है तो केवल इतनी है, केवल इतनी है कि मैं और नारायण एक दूसरे की मर्यादा को ना लांघें, बस। यदि मुझे कोई चिंता है तो मात्र इतनी है कि हम दोनों अपनी अपनी मर्यादा में रहें। अब ये बात सुनने के बाद ब्रह्मदेव समझ जाते हैं कि युद्ध की स्थिति तो अर्थात निश्चित है, युद्ध तो अब होगा।
और महादेव इस बात को अपने मन में रख कर बैठे हुए हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, नारायण और उनके संबंध को ठेस नहीं पहुंचेगी। और ये बात सत्य भी है। महादेव ने पहले भी हमें समझाया है कि हमारे संबंध हमारी अपनी कमजोरियों से खराब होते हैं। यदि हम परिस्थितियों को सही ढंग से निभा नहीं पाते, अपने दायित्व पूर्ण नहीं कर पाते, तब हमारे संबंध खराब होते हैं। अन्यथा हमारे संबंध बहुत अच्छे चल सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। अब आगे क्या होता है बाणासुर का, और बाणासुर अब विचलित तो है, विचलित तो हो चुका है, ये बात को देख कर के उसका ध्वज गिर गया है, लेकिन अभी भी उसके मन में क्या चल रहा है ये हम जानेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय।